महंगे बिलों से जनता की आवाज बुलंद हुई। अब स्मार्ट मीटर नहीं, राहत चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली मीटर को लेकर शुरू हुआ विरोध अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा था। वहीं सरकार ने भी बढ़ते दबाव के बीच बड़ा फैसला लेते हुए व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है। सबसे ताजा मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां शनिवार को मोहल्ला संतोष नगर की महिलाओं ने कोटला चुंगी चौराहे पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर बैठकर महिलाओं ने विरोध जताया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया। इस प्रदर्शन में किन्नर समुदाय के लोग भी शामिल हुए, जिससे आंदोलन को और व्यापक समर्थन मिला। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उनका कहना है कि जहां पहले बिल नियंत्रित रहते थे, वहीं अब बिना स्पष्ट कारण के कई गुना बढ़ के बिल आ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाया जाए। वहीं आगरा के कस्बा अकोला में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कगरौल विद्युत उपखंड अधिकारी हिमांशु गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने 16 नामजद और करीब 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोप में सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, बिजली आपूर्ति बाधित करना और राजस्व हानि पहुंचाना शामिल है। इधर गोरखपुर में भी विरोध तेज हुआ था। समाजवादी पार्टी की नेत्री काजल निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर को डिजिटल डकैती और जनता का खून चूसने वाला मीटर बताया। प्रदेश भर में बढ़ते विरोध और जन दबाव के बीच राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में संचालित किया जाएगा, यानी कि उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिजली इस्तेमाल के बाद बिल चुकाने की सुविधा मिलेगी। वहीं इस मामले पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बिलिंग साइकिल पहले की तरह ही रहेगा। हर महीने की खपत का बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से भेजा जाएगा और भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर बदल गए हैं, वे उन्हें अपडेट करवा सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल जमा करने के लिए 10 किस्तों की सुविधा भी दी है। इस कदम से लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकार का दावा है कि इससे बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी तथा शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सकेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर उठी यह लहर अब नीतिगत बदलाव का कारण बन चुकी है। एक और जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है, वहीं सरकार को भी अपने फैसलों में बदलाव करना पड़ा। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि जनहित के मुद्दों पर एकजुट विरोध सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत रखता है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले पर AK शर्मा ऊर्जा मंत्री का क्या कुछ कहना है। और संशोधन ये हुआ है कि मैंने पहले भी ये बात कही है, पहले 2 बातें कही हैं जो मैं याद दिला दूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ऊर्जा विभाग के लिए उसके उपभोक्ता सर्वोपरि है। हम एक सेवा विभाग है और उनकी सेवा में कहीं कोई कमी रहेगी तो मैं निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करता हूँ, करता रहूँगा। उसी भावना के तहत स्मार्ट मीटर, जो कि तकनीक से चलने वाली एक अच्छी व्यवस्था है, जैसे आपके हाथ में स्मार्टफोन है, वैसे ही वो एक निष्पक्ष व्यवस्था है, निष्पक्ष यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हर व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को समझने में, चलाने में सक्षम नहीं होता है। जैसे स्मार्टफोन इतने दिनों से हम सबके हाथ में है, लेकिन फिर भी हमारी आपकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई सिर्फ फोन कर पाता है स्मार्टफोन से, कोई उसका डेटा भी प्रोसेस कर लेता है, कोई इसका वीडियो भी एडिट कर लेता है। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। स्मार्ट मीटर को समझने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसा हमें आभास हुआ। जनता के में से ये फीडबैक मिला। जनता के हित के लिए, जनता की खुशी के लिए हम सब एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील पार्टी है,
जन कल्याणकारी हमारा कार्य है। उस भावना के तहत कुछ दिन पहले हमने ये निर्णय लिया था कि स्मार्ट मीटर फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे। वो व्यवस्था आज भी चालू है। कल भी हमने उसमें निर्देशित किया है कि अभी फिलहाल कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे और उसका तकनीकी परीक्षण भी हम कर रहे हैं। कहीं कोई उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन हाल में उसको लगाने की प्रक्रिया हमने बंद कर दिया है। दूसरी बात हमने कही थी कि जो हमारे घरेलू कम लोड वाले, जो सबसे कम लोड वाले 1 किलोवाट के जो उपभोक्ता है, उनका कनेक्शन 30 दिन तक कितना भी निगेटिव हो जाए काटा नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासिक बिल देने के आदती है। रोज बरोज वो कमा करके लाते हैं, रोटी जुटाते हैं, नमक जुटाते हैं, तेल जुटाते हैं, उसमें बिजली का बिल जब भरना आ जाता है तो उनको दिक्कत होती है। महीने का तो हिसाब किताब वो बचत करके महीने का बिल भरने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन रोज बरोज उनको दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने कहा था कि उनको 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को 30 दिन के बाद ही हमारा बिलिंग साइकिल शुरू होगा, और वो व्यवस्था चल रही थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग उससे भी आश्वस्त नहीं दिखे, तो कल हमने ऐसी व्यवस्था दिया है कि जो व्यवस्था हमने 1 किलोवाट वालों को दिया था, वही व्यवस्था स्मार्ट मीटर के सभी उपभोक्ताओं पर लागू पड़ेगी। और अब सभी स्मार्ट मीटर के सभी उपभोक्ताओं को ये व्यवस्था दी गई है कि जैसे पहले आपका मासिक बिल जाता था, आप भरते थे, वैसे ही आपका मासिक बिल आएगा और उस मंथ के दरमियान, मास के दरमियान आपका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। ये व्यवस्था हमने दिया है। दूसरी बात हमने ये भी कही है, चूंकि स्मार्ट समय आ गया है, स्मार्ट व्यवस्थाएं हमारे जीवन का अंग बन रही हैं, स्मार्टफोन हमारे जीवन का अंग बन रहा है, तो हमने ये कहा है कि अब कागज वाला बिल नहीं जाएगा, आपको SMS और WhatsApp पे बिल आपका भेजा जाएगा। मंथली बिल महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का बिल जो है वो अगले 10 दिन में आपको मिलेगा, और उसमें जो समय तिथि दी गई है उस हिसाब से आपको भरना अपेक्षित होगा। आप अपना फ़ोन जो है जरूर अपडेट करा लें हमारे वेबसाइट पे जाकर के, बिजली विभाग की वेबसाइट पे जाके। और तीसरी एक व्यवस्था हमने कल दी है, वो ये कि कई बार लोग करंट बिल तो भरने को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पिछला बकाया जो होता है किन्हीं कारणों से, उसको भरने में लोग असमर्थ हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। उसमें कल हमने व्यवस्था ये दिया है कि पिछले बकाये को 10 किस्तों में आपको भरने की छूट दी जा रही है, और उस 10 किस्त में अगर आप भरने की सहमति देते हैं और अगर आप रेगुलर बिल भरते रहते हैं तो आपका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। स्मार्ट मीटर स्मार्ट है, लेकिन समझने में जो दिक्कत आ रही थी उसके चलते हम अभी इसका पूरा सरलीकरण कर दिया। अब ये पोस्ट पेड मीटर की तरह ही काम करेगा, प्रीपेड नाम की व्यवस्था को खत्म कर दिया।